Bismillahirrahmanirrahim. Hello G, welcome back to my YouTube channel. I hope that you guys doing very well. So we were discussing about schizophrenia. In my last lecture I discussed about causes and the introduction of schizophrenia. If you guys don't check my previous video, go and check it. It is very important to learn about this disease because it is serious mental illness. So let's move towards our today's topic, symptoms of the schizophrenia. Schizophrenia symptoms can be categorized into the three groups: positive symptom, नेगेटिव सिम्टम एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो अबनॉर्मल बिहेवियर है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसमें जो अबनॉर्मलिटी है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास इंक्लूड होता है हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर। डिल्यूजन मीन्स कि पेशेंट जो है वो ऐसी सोचता है, ऐसी थिंकिंग करता है जो रियलिटी है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल मिथ्स, जब हमारा ब्रेन जो है वो अफेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी मूवमेंट अफेक्ट होगी, हमारी थिंकिंग अफेक्ट होगी। अब फॉर एग्जांपल हमने एक गिलास पानी पीना है, ठीक है। अब क्या है, पानी सबसे पहले हमारे ब्रेन में मैसेज आता है कि हमने पानी पीना है, उसके बाद हमारे रिसेप्टर्स पे आता है सारा प्रोसीजर हम करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, पानी का ग्लास उठाते हैं, पानी को उसमें भरते हैं, फिर हम पानी पीते हैं। ये हमारा एक सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन जब हमारा ब्रेन ही फंक्शन नहीं कर रहा है, जब हमारे ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुँच रहा है, तो क्या ही हमारी आगे से थिंकिंग होगी, क्या ही आगे से हमारा रिस्पॉन्स होगा, क्या ही हमारी मूवमेंट होगी। तो हमारी मूवमेंट इफेक्ट हो जाती है, हमारी थिंकिंग अफेक्ट हो जाती है। पेशेंट जो है वो ऐसी थिंकिंग कर रहा होता है जो रियलिटी बेस्ड है ही नहीं है। हेलोसिनेशन मीन्स हम लोग ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो हमने कभी खुद एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं की होती। फॉर एग्जांपल अब ये है कि हमारे बड़े जो कहते हैं कि दूध जो है वो ठंडा करके फ्रिज में रखना है, डायरेक्ट गर्म फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि ख़राब हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, हमने उसको कभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके नहीं देखा, इवन तो मैंने खुद भी नहीं देखा, बस मेरा एक बिलीव है इस चीज़ पे कि हमारे बड़ों ने कह दिया दैट्स मीन ऐसा होता है, बट हमने उसको कभी खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है। तो दीज आर द सिम्टम्स विच इन्वॉल्व इन दी पॉजिटिव सिम्टम्स। और पॉजिटिव सिम्टम्स ये नहीं कि मतलब अब हमारी जो बीमारी है वो इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ है। लाइक जैसे देखिए अब कोविड है, कोविड की रिपोर्ट हमें तब कोविड होता है जब हमारी रिपोर्ट में पॉजिटिव लिखा होता है। तो ये भी इसी तरह है कि इसमें जब ये सिम्टम्स होंगे तब। नेगेटिव सिम्टम्स, अब नेगेटिव सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाता है। बात वही है कि जैसे मैंने पॉजिटिव सिम्टम में कहा कि पॉजिटिव सिम्टम में हमारे पास अबनॉर्मेलिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और नेगेटिव सिम्टम में हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल बिहेवियर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हम जो है हमारा जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है, हमारा लॉस ऑफ इमोशंस हो जाते हैं हमारे चूँकि जाहिर सी बात है जब हमारा ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो क्या ही इमोशंस। हम लोग अपने पर्सनल हाइजीन्स का ख्याल नहीं रखते क्योंकि हमें कोई सेंस नहीं होती हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड कॉग्निटिव सिम्टम, अब कॉग्निटिव सिम्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का। इसमें क्या होता है कि मेमोरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, हम लोगों को पहचान नहीं पाते, हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, हम किसी भी काम की तरफ हमें अटेंशन पे करने में डिफ़िकल्टी होती है, या किसी भी चीज़ को सेंस करने में, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, मतलब हमें चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए जो भी स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके लिए लाजमी है कि उसको 1 मंथ से सिम्टम्स फील हो रहे हो और 6 मंथ से जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो, और सिम्टम्स में कंपल्सरी है कि उसको हेलोसिनेशन या डिल्यूजन का वो शिकार हो। एट लास्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट श्योर व्हाट एक्चुअली कॉजेज स्किज़ोफ्रेनिया। मैंने ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉपर कॉजेज़ नहीं है हमारे पास, बस कुछ पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इसलिए डॉक्टर्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं या कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं सच एज द एंटी साइकोटिक्स। So here मैं यहाँ पे आज का अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। If you guys have any confusion you can ask from me, and if you guys like my video so please don't forget to share, subscribe my channel. See you soon.